कैसे आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल आसान है विद अरिजीत में। तो आज हमारे देश का 74th इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं चाहता हूँ आप सब भी मेरे तरह बोले एक साथ एकजुट होकर जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं आज के दिनों के लिए। खुश रहिए, देश के भले के लिए कुछ कीजिए, इसमें ही सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है। इसमें ही आप सब समझ पाएंगे कि मतलब होता है ना कि मन से एक आवाज़ निकलता है कि चलो देश का भला करे, देश का भला करे। तो सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, आज से कुछ प्रतिज्ञा कीजिए मुझे देश का भला करना है और आगे एक दिन देश को बहुत आगे ले जाना है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। देखिए आज के दिन के लिए मैं थोड़ा स्पेशल कुछ तैयार किया हूँ कि सब बोलते हैं ड्रीम तो देखना है, ड्रीम तो देखना है, लेकिन ड्रीम कैसे देखा जाता है, व्हाट ड्रीम के साथ आपके रियलिटी का कनेक्शन क्या है, ड्रीम को कैसे अचीवेबल बनाना पड़ता है, उसके लिए ड्रीम का भी एक तरीका होता है। देखिए मैं एक वीडियो में बता दिया था कि ड्रीम विदाउट डेट इज़ फैंटेसी, ड्रीम विथ डेट इज़ गोल। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर चुका हूँ कि ड्रीम के साथ अगर आप डेट नहीं देंगे तो वो फैंटेसी में कन्वर्ट हो जाता है। वो फैंटेसी होता है, हम लोग सोचते हैं ये अचीव करना है, वो अचीवेबल नहीं होता है, वो ख्वाब हो जाता है, उस मतलब वो सपना अलग हो जाता है। उस मतलब होता है ना, हम लोग सपना देखते हैं इसको करना है, लेकिन वो अच्छे मान लीजिए इम्प्रैक्टिकल नहीं होता है। जो मैं बोलना चाहता हूँ मतलब कोई डेट नहीं है। अगर डेट दे दिए कि ये ड्रीम है, मुझे इस तारीख तक इसको अचीव करना है, तो लिख के दे रहा वो गोल हो जाएगा, उसके लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर पैदा होगा और उसी के लिए आप काम करेंगे। तो आज के सीधे टॉपिक में आते हैं। देखिए आज का मतलब मेरा टॉपिक यही है, व्हाट इज़ ड्रीम, ड्रीम को कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जो मेरे चैनल पे नया आए हुए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करने के बाद बेल घंटा भी दबाने के बाद ऊपर ऑल है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इससे क्या होगा, आप चार्ज अप रहेंगे और जैसे मैं बोल पाता हूँ, हर वक्त बोलता हूँ, चीख के चिल्ला के बोलता हूँ ज़िंदगी आसान है, वैसे आप भी बोल पाएंगे क्योंकि ज़िंदगी आसान बनाने का तरीका ही मैं सिखाता हूँ आपको। ज़िंदगी में ये काम आएगा, यही फंडा मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है व्हाट इज़ ड्रीम, मैं बोलना चाहता हूँ सपना है क्या, सपना को कैसे बनाना है। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ करने से पहले ड्रीम बनाओ। हम लोग यही बोलते हैं ना, ड्रीमलेस या एमलेस लाइफ मतलब वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो, आपको यही पता नहीं कि मैं ज़िंदगी जीना क्यों चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। अगर आप भी भीड़ में हाँ चलो किसी तरह पढ़ाई कर लेते, एक नौकरी लग जाएगा, फिर नौकरी लगने के बाद नौकरी से पैसा आएगा, किसी तरह चल जाएगा, इसको ज़िंदगी नहीं बोला जाता, इसको मतलब मजबूरी बोला जाता है, किसी तरह बिताना। ज़िंदगी जीना मतलब क्या, शेर की तरह दहाड़ के जीना। इसका मतलब क्या, खुद के अंदर हुनर को पहचानना पड़ेगा, फिर ड्रीम बनाना पड़ेगा, ड्रीम के पीछे भागना पड़ेगा। ड्रीम मतलब क्या हो गया, जो विथ डेट मैं मेंशन कर दिया, ड्रीम विदाउट डेट इज फैंटेसी, ड्रीम विथ डेट इज गोल। मतलब अब देखिए आपका ड्रीम होना चाहिए क्या, ड्रीम शुड बी प्रैक्टिकल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ड्रीम शुड बी प्रैक्टिकल। आपका ड्रीम प्रैक्टिकल होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल ड्रीम देखने से नहीं होता है। मान लीजिए आप बोले कि मुझे चांद में जाके घर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, समझिए, तो ये प्रैक्टिकल ड्रीम हो गया, ये कभी आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये इसमें होता है ना, इमेजिनेशन से आ जाता है ये सब चीज़, मुझे ये करना है, काश में वो कर पाता, काश में मंगल ग्रह मतलब काश में मर्स में जाके कुछ मतलब अपना ज़मीन खरीद पाता, ये सब बहुत कुछ चलता है सोच में। तो यही क्या होता है, ये इमेजिनेशन में आ जाता है, ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए ड्रीम शुड बी प्रैक्टिकल, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो गया कि आपका ड्रीम इज अचीवेबल होना चाहिए, ड्रीम शुड बी अचीवेबल। मतलब ऐसा ड्रीम बनाइए जो आप अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मुझे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप अभी दीपिका पादुकोण, चलिए एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप बोले कि दीपिका पादुकोण के साथ मुझे शादी करना है, ये आपका सपना है, ये इम्प्रैक्टिकल हो गया, ये प्रैक्टिकल ड्रीम नहीं, क्योंकि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसका शादी हो गया है और आपका आप उतना लायक भी नहीं। हाँ मान लीजिए आप उतना लायक बन भी गए, तब वो बुढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। बात क्या है कि ये सब इम्प्रैक्टिकल ड्रीम हो जाता है, मतलब इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है और ये अचीवेबल भी नहीं है। तो करना क्या है, आपका सब कुछ ड्रीम जो आप बनाएंगे उसके लिए आपको रियल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यस, मैं इसको पूरा कर सकूंगा, मैं इसको अचीव कर पाऊंगा। देखिए आज इतने गर्मी में मैं यहाँ पे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेटअप रेडी नहीं हुआ है, फिर भी मैं
आप देख पा रहे हैं मेरा कितना पसीना निकल रहा है, फिर भी मैं आप सबको कंटेंट दे रहा हूँ क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं चाहता हूँ आप सब सपना देखना शुरू कीजिए, आज से अपने अंदर ठान लीजिए कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए करना है। अगर देखिए, अगर आप खुद भला हो जाएंगे ना, खुद का भला सोचने लगेंगे ना, अगर खुद का भला करेंगे ना तो देश का भला तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर खुद आप बहुत अच्छा इंसान बनेंगे तो देश को भी अच्छा बना देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को भला करना पड़ेगा, खुद का सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का गलती ढूंढते हैं, वो हम लोग पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बेकार है। अरे भाई तू खुद क्या है, पहले ये देख, बात को समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ड्रीम को आज चलिए डिटरमाइंड होते हैं हम लोग अपने आप से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग ऐसा सपना देखेंगे जिसमें देश का भी भला हो, देश का भी भला हो, खुद का भला तो होगा ही। देश का भला करेंगे तो खुद का भला हो जाएगा, खुद का भला करेंगे तो देश का भला हो जाएगा। लेकिन क्या ऑनेस्टी के साथ, खुद का भला मतलब कोई अनाप शनाप काम में जाकर पैसा कमा के खुद का भला, उसमें देश बर्बाद होता है। आज के दिन में आपको यही सोचना है कि मुझे देश को आगे ले जाना है, देश जितना भी आगे बढ़ेगा मैं बोल पाऊंगा उसमें मेरा 0.5% का भी कंट्रीब्यूशन है। इसमें क्या होता है ना, जुनून पैदा होता है कि भाई मैं देश के लिए कुछ कर पाया हूँ, इसमें अलग सेटिस्फेक्शन है। तो चलिए ये हो गया ड्रीम का मतलब ड्रीम क्या कैसा होना चाहिए। अब देखिए मैं ड्रीम को ना एक पार्ट में डिवाइड किया हूँ। ड्रीम का मतलब क्या है, देखिए डी फॉर ड्रीम, मतलब डी से ड्रीम होता है। डी फॉर मैं बोल रहा हूँ, डी फॉर डिजायरेबल, मतलब डिजायरेबल होना चाहिए, आपका अंदर के डिजायर से वो कनेक्ट करना चाहिए। वो काम मतलब होता है ना, जो आपका मन जो चाह रहा है वही होना चाहिए। ड्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट डी वाला पार्ट है डिजायरेबल। मैं खुद से बनाया हूँ, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, इंटरनेट में कहीं जगह पर नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग से निकला है। मैं खुद जो सोचता हूँ ड्रीम के बारे में वही आपसे शेयर करता हूँ। तो ड्रीम का डी से क्या हो गया, डिजायरेबल। ऐसा कुछ ड्रीम जो आपके डिजायर को कनेक्ट करता है, मतलब आपका जो एग्जैक्ट डिजायर है उससे कनेक्ट होता है, उसी को ड्रीम कहा जाता है। अब आर फॉर क्या हो गया, रियलिस्टिक, मतलब आपका ड्रीम रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपका ड्रीम कुछ भी हो। आप बोलेंगे कि होता ना अनरियलिस्टिक, कि मुझे ये कर देना है, यहाँ पे जाके तोड़ो, मतलब समझ लीजिए रियलिस्टिक का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं कि रियलिस्टिक क्या है। तो आपका ड्रीम मतलब आर फॉर रियलिस्टिक हो गया, आपका ड्रीम को रियलिस्टिक बनाना है। अब ई फॉर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए ऑर्डिनरी ड्रीम देखिए कोई फायदा नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप अभी बोले कि मुझे पल्सर बाइक का ड्रीम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो क्या होता है ना, हम लोग बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। होता है कि हमारे घर से शायद मिडिल क्लास फैमिली से ये चीज़ दिमाग में ला दे, बेटा अगर एक तो अच्छे से पढ़ाई करो, 20-25-30 हज़ार का नौकरी मिल जाए या 50 हज़ार का नौकरी मिल जाए, फिर लाइफ सेटल, उसके आगे का नहीं सोचना है। वो सोचता ही नहीं कोई। इससे क्या होता है कि उसका अगर मान लीजिए हुनर है भी किसी फील्ड में तो वो दिखा नहीं पाता है, क्योंकि उनका सोच ही अलग हो जाता है। इसीलिए करना क्या पड़ेगा, अच्छे से समझिए। आपका ड्रीम ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। आपका ड्रीम कुछ बड़ा होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे 2 साल के बाद मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, 2 साल के बाद मैं मेरे जैसा और भी मुझे फॉलो करके और भी 100 इंसान बनना चाहिए। ये होता है ड्रीम। ऐसा ड्रीम बनाओ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ऑर्डिनरी ड्रीम तो सभी देख लेते हैं, अचीव भी करने में उसमें मज़ा नहीं है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम बनाओगे, उसको अचीव करो ना, तब मज़ा दुगना नहीं 10 गुना हो जाएगा। तो इसको समझो। इसीलिए ड्रीम का ई फॉर क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ए फॉर क्या हो जाता है, अचीवेबल। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऐसा ड्रीम बनाना है जिसको अचीव कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मान कुछ भी होता है ना, अरे मेरा ना सपना है वहाँ पे जाके ये करना है, अरे मेरा सपना है उसको जो वहाँ पे जाके उसको गर्लफ्रेंड को उठा के लाना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे साथ उसका शादी हो, वगैरह वगैरह जैसे होता है। अचीवेबल नहीं होता ये सब। ऐसा ड्रीम बनाओ कि आप अचीव कर पाओ। तो ड्रीम का मतलब देखिए, डी फॉर हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल, डी फॉर डिजायरेबल हो गया, आर फॉर रियलिस्टिक हो गया, ई फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, ए फॉर अचीवेबल हो गया। अब एम बहुत इंपॉर्टेंट है। एम क्या होता है, मैग्नेटिक होना चाहिए। एम फॉर मैग्नेटिक, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। मतलब क्या, आपका ड्रीम से आपको खिंचाव होना चाहिए। ड्रीम आपको खींच के लाएगा, मतलब आप भटक भी जाएंगे ना तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए, ड्रीम आपको खींचेगा, बेटा तू मेरे पास आ। मतलब वो ड्रीम कभी आप देखना छोड़ेंगे नहीं जब तक अचीव नहीं करेंगे। इसीलिए मैग्नेटिक होना चाहिए कुछ, मतलब उसमें अलग लगाम, अलग सा कनेक्शन होना चाहिए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको ड्रीम कैसे देखना है, ड्रीम का प्रोसेस क्या है। तो ड्रीम को ऐसे ड्रीम सेट करना है, उसके पास में डेट देना है कब आप अचीव करेंगे, ये हो गया प्रोसेस। तो मैं आज यही बोलना चाहता हूँ, स्वतंत्रता दिवस के दिन में आप सब ऐसा कुछ ड्रीम बनाए था कि देश का भला हो, देश का भला हो। अगर आप देश का भला कर पाए, देश का भला कर पाए, खुद का भला भी हो जाएगा। अगर आप खुद का भला कर पाए तो देश का भी भला हो जाएगा। इसीलिए चलिए आज के दिन में हम लोग कसम खाते हैं, अपने अंदर से कसम खाते हैं, कुछ ऐसा सपना देखेंगे और उसे पूरा करेंगे, ताकि हम सब प्राउडली बोल पाए, अचीव करने के बाद हम लोग देश को आगे ले जा रहे हैं और देश को आगे ले जाने में हमारा 1% का भी उसमें योगदान है।
ये अपने आप को अपने अंदर से निकलना चाहिए आवाज़। 148 करोड़ का तो आबादी हमारे देश में, उसमें हम लोग एक बंदे हैं, अगर एक एक करके 148 उठ जाए, अगर मान लीजिए हम लोग 100 बंदे भी आज के डेट में कुछ कर दिए ना, तो वो भी देश का भला ही करेगा। वो 100 बंदे के लिए भी देश आगे जाएगा। हम लोग मान लीजिए जो भी, अब यूट्यूबर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लोग यूट्यूबर, आपको पता है ये इंडिया के जीडीपी में कितना मुनाफा करते हैं, वो डॉलर में कमाते हैं। डॉलर का पैसा मतलब अब्रॉड से पैसा इंडिया आते हैं, तो यूट्यूबर भी बहुत मतलब इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ये करता है, क्योंकि यूट्यूबर के द्वारा हम लोग फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फॉरेन से पैसा आता है। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे कुछ ऐसा करना है कि ताकि देश का भला हो, देश का भला। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप सबको ड्रीम दिखाना चाहता था कि कैसे आप आने वाले इंडिया का एक अच्छा ड्रीम बनाए, कि आने वाले इंडिया को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पहुंचाएंगे, और आप तो खुद ही पहुंच जाएंगे। देश को आगे पहुंचाएंगे, खुद आगे पहुंच जाएंगे, खुद आगे पहुंचेंगे तो देश आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज आप लोग शेयर ज्यादा कम करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज शेयर कीजिए। आप देख पा रहे हैं मैं मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लाता हूँ। अगर कुछ भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम रहा, आपको लग रहा है कि ये जगह खराब है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे इंप्रूव करना है। मैं अपने आप मतलब मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा दूंगा उसको इंप्रूव करने के लिए। वादा है आपसे, मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा। मेरा कंटेंट आपको पसंद आने में मजबूर कर दूंगा, मैं जैसे मैं बोलता आया हूँ। तो प्लीज ये कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करने के बाद बेल घंटा भी दबा दीजिएगा। घंटा दबाने के बाद ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप भी मेरे तरह चीख के चिल्ला के बोल पाए, जिंदगी आसान है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।